पैसा दिवस पर बस्तर में आदिवासी एकजुटता का प्रदर्शन, संविधान सम्मत अधिकारों की बहाली की मांग। 24 दिसंबर पैसा दिवस के अवसर पर बस्तर जिले में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम आदिवासी अधिकारियों की आवाज बनकर सामने आया। सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के आहवान पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, ग्राम सभा प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पैसा कानून कागजों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि संविधान ग्राम सभा को जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन और स्थानीय विकास पर निर्णय का अधिकार देता है। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण ग्राम सभाओं के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। सभा में यह भी कहा गया कि उल्टे पैरों की न्याय व्यवस्था, विस्थापना, भूमि अधिग्रहण और खनन गतिविधियों ने आदिवासी जीवन शैली को संकट में डाल दिया है। वक्ताओं ने मांग की कि पैसा कानून को उसकी मूल भावना के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और ग्राम सभा को सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था माना जाए। आदिवासी नेताओं ने 2 टूक कहा कि ग्राम सभा को अपने निर्णय स्वयं लेने और अपने जीवन को संचालित करने का अधिकार है, जिसे किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता। कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन को चेताया गया कि यदि संविधान सम्मत स्वशासन व्यवस्था की अनदेखी जारी रही तो आदिवासी समाज लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को तेज करेगा। कार्यक्रम के अंत में आदिवासी समाज ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वही बात जो है 29 साल से हो रहा है, हम घूम रहे हैं। आज जो है पैसा दिवस है, लेकिन जिस प्रकार संविधान दिवस है उसी प्रकार पैसा दिवस है। आज ही के दिन 1996 में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार अधिनियम लागू हुआ, किंतु इन 29 वर्षों में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो पैसा कानून है और उसका विधिवत रूप से जो है पालन नहीं कराया गया, जिसके कारण जो है आदिवासी क्षेत्रों में खास करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को है वो धीरे धीरे करके घटते जा रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र में उस पर सरकार को नियम बनाने में लगभग 25 साल लग गए। 8 अगस्त 2022 को नियम बने, उसमें भी जो कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानून में विभिन्न प्रकार के संशोधन करते हुए, परिवर्तन करते हुए जो पैसा कानून है उसको कमजोर करने का काम किया, जिसके कारण जो है हमारे जो ग्राम सभा को जो अधिकार कानूनन मिले हुए हैं, पूर्व जो संसद के द्वारा जो कानून प्रस्ताव पारित है, किंतु राज्य सरकार के द्वारा उसको कमजोर करने के कारण हमारे ग्राम वासी जो है उससे वंचित हो रहे हैं। इसीलिए ग्रामों में जागरूकता पैदा करने के लिए, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए ये पैसा दिवस का आयोजन किया और इसकी मूल भावना यही है कि ग्राम सभा मजबूत हो और ग्राम सभा में सभी जो अपने गांव वाले बैठकर सभी विकास कार्यों के लिए, ग्राम विकास के लिए बैठकर निर्णय करें। और उसमें एक चीज ये भी है कि यदि ऐसा कोई कृत्य जो गांव के रहने वाले लोगों की रूढ़ी परंपराएं, उसको नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य यदि कोई करता है, उस पर रोक लगाने का अधिकार भी ग्राम सभा को है। और ग्राम सभा इन सब चीजों से वंचित होने के कारण आज जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में मतांतर बहुत तेजी से हो रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी ग्राम सभा को है। इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया और निश्चित रूप से गांव वाले इस प्रकार के आयोजन से ग्राम सभा को मजबूत बनाने की दिशा में और अपना एकता बनाए रखेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास। आज तक हम पैसा के बारे में हम इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किए थे, क्योंकि पैसा के संबंध में हम प्रशिक्षण, कार्यशाला, इस तरह की कार्यक्रम बहुत सारे करवाए, लेकिन एक ओपन कार्यक्रम नहीं करवाए थे। और यही सिलसिला हम लोगों ने देखा कि पूरे देश में आज उत्तर अमेरिका में मूल निवासी आज पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। दिवस मनाने का जो उनका इलाका था, उसी के तहत हम बस्तर संभाग में भी और आज तो जहां है पैसा दिवस मनाया जा रहा है। और पैसा दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि पैसा के तहत हम गांव में का जो लाना है, का जो बात किया है पैसा में, तो गाँव तक प्रचार प्रसार कराना चाहते हैं और गाँव के लोगों को बताना चाहते हैं जो आप ग्राम बड़े बड़े परियोजना के लिए कंपनियां आएंगे
जो पेशा वो के तहत अधिग्रहण गाँव होगा को और इस तरह से गाँव को विस्थापन सशक्त कराएं और गाँव और के कहाँ लोग जाएंगे पता सफलता नहीं से चलता। अपनी गाँव को एकीकरण तो कर अपना सकें कहना और है इसलिए कि हम ये जो लोगों ने कानून बना था, जो पेशा दिवस ये मनाया। कानून उसी का ही हाँ, 5वीं ये अनुसूची संशोधन से तो हम निकला लोगों ने था सारी बिंदुओं में कि हम संशोधन अनुसूचित कम से क्षेत्र कम 43 में बिंदु है। 43 बिंदुओं पे हम लोग संशोधन मूल की जो निवासी मांग कर रहे हैं, जो पिछली अपने सरकार तौर के द्वारा जो तरीके से पेशा जिएंगे। लाया गया है वो भी आधा इसीलिए अधूरा है, पूर्णतः नहीं लाया है। क्योंकि उसके बावजूद आजादी भी, के पहले जो है जो लाया गया है वो इस देश की मूल कंप्लीट निवासी नहीं है। आजाद था तो उसको हम बहुत सारे नियमों में हम परिवर्तन और करना चाहते हैं आजादी और के उसमें बाद संशोधन, इस देश की मूल क्योंकि निवासी जो कुछ है बातें हैं सहमति वो पराधीन और हो गया। आजादी नहीं क्या रहा, कहते हैं उसको गुलामी हो गई। सहमति और इसीलिए परामर्श गुलामी में कहते अंतर पड़ा हैं है कि वो कि बोलता उसके है कि बिना हम इजाजत विधानसभा से को हम उसके परामर्श इलाके लेंगे। में तो परामर्श की बात नहीं, जब तक ग्राम सभा की सहमति पूर्ण नहीं सारे होगा, अधिकारी तब तक घुस वहाँ गए, पर पहले आप नहीं न घुसे। तो जंगल काट सकते हैं और न ही कोई भवन भी नहीं बना सकते। और पेशा या तो कानून जब जो जमीन है, की बात है तो हम वही जमीन की बोलता बात कर रहे है हैं, तो कि जमीन जब तक ग्राम सभा में उसके प्रस्ताव पास बिना नहीं होगा तब इजाजत तक से वो जमीन को भी वहाँ सरकारी बेचने का एक दूसरे को अधिकारी बेचना भी चाहता है, कर्मचारी ग्राम जो है सभा ना, में जाकर नहीं अनुमति के घुसे। बाद ही बेच सकता है। ये कानून बना। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के लेकिन तहत उस क्या है, हम कानून लोगों में ने ये पेच उसको था लागू करवाने की हम बात कर रहे कि हैं। देखिए इस साथ तरह में क्या से है, कानून जो 5वीं अभी अनुसूची अभी से हमारे जो निकला है बस्तर वो जिले में ऐसे पंचायत बहुत राज से जो गाँव कानून जो है हैं, 52 गाँव से है जो अलग आज पेशा पंचायत राज हुए हैं और कानून में आज जो है के ना, गाँव में ग्राम पंचायत और छोटे सरपंच छोटे बड़ा जो रहता मामले है। हैं वहाँ थाना तक नहीं जाता, पेशा जिसकी लड़ाई कानून है में जो है ना, झगड़ा है, गाँव इस बड़ा मामले रहता को भी है, लेकर के पंचायत गाँव में छोटा। ही निपटारा किया जा रहा है। पेशा अब ये हुआ है कि जो जान रहे हैं आज वो पुराना और जो व्यवस्था पेशा आ गया, कानून पुरानी बोलता व्यवस्था था जो कि आ गया है पेशा उसको आज कानून समझ के रहे हैं लोग, तो तर्ज उसको पर मानने के लिए तैयार हैं। राज्य अब विधानमंडल से जो लेकर है सारे लोग वो कानून बनाएगा, अलग कानून। तो मैं संतू मौर्य, बस्तर जिला सर्व आदिवासी समाज जिला युवा प्रभाग अध्यक्ष। तो दादा आज जो पैसा दिवस का वो मनाया गया कि उस विषय को थोड़ा सा लेकर बताइए। तो आज जो बस्तर जिला में पेशा दिवस बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पेशा कानून बने केंद्रीय स्तर में 29 साल हो गए, लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में उस पेशा कानून को सही तरीके से ना राज्य सरकार, कई राज्य सरकार आई जब 29 साल पहले पेशा कानून बना, कानून बनने के बाद लेकिन राज्य स्तर पे भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए मजबूती तरीके से कानून बनना था, जिसका मुख्य जो मजबूती जो ढांचा है, गांव में एक ग्राम सरकार की ढांचा जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इस प्रकार की ग्राम सरकार ढांचा, वैसी जिला स्तर पे जिला पर स्वशासी परिषद की ढांचा होना चाहिए था। लेकिन अभी तक चाहे जितने भी सरकारें आई, अभी तक जो बस्तर पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पे बिल्कुल उस पेशा कानून का सही मायने में कानून बन के यहाँ पे लागू कर ही नहीं रही है। तो इसको लोगों तक सही जानकारी, सही माध्यम से जानकारी देने के लिए आज हम लोगों ने पूरे बस्तर जिले में पेशा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ लालबाग में पेशा दिवस बनाया गया, जिसमें हजारों के भीड़ में लोग आए थे। जैसे बीजापुर में अभी जंगल कटाई हो रहा है, इस विषय पर आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखिए जैसे यहाँ बस्तर संभाग में, बीजापुर क्या बस्तर संभाग ले लीजिए या सरगुजा संभाग ले लीजिए, जहाँ पे अब संविधान पे सीधा सीधा साफ कहा गया है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पे स्वशासन की बात कहा गया है। उस गांव का स्वशासन होगा और उस गांव ही ग्राम सभा गांव निर्णय लेगा, चाहे जल, जंगल, जमीन, खनिज या अन्य चीज के लिए भी। जब तक ग्राम सभा सहमति न हो तब तक वहाँ की पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती। और जो बीजापुर की पेड़ की कटाई है वो अवैध तरीके बिना ग्राम सभा के सहमति के, ना वहाँ पे इस क्षेत्र में वन अधिकार कानून भी लागू है और बिना CFR दिए ही और इन लोग वन विभाग के द्वारा पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसपे पूरी तरीके से राज्य सरकार का दबाव के कारण जो पेड़ की कटाई हो रही है। आदिवासियों के अधिकारों के लिए क्या क्या मांगे हैं आपकी? शासन द्वारा जो राज्य सरकार, केंद्र शासन को हम लोग आज जो मांग किए हैं कि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे पेशा कानून बुरी तरीके से कानून एक मजबूती तरीके से, जो हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि गांव में ग्राम सरकार की जो ढांचा है
उसके तहत और जो जिला स्तर है जिला परिषद सरकार उस ढांचा के तहत यहाँ पे मजबूती के तरह से कानून होना चाहिए, पेशा कानून। ये हमारी पहला मांग है यहाँ पे। और दूसरी बात जो यहाँ पे जब जंगल की कटाई अवैध तरीके से हो रही है, चाहे वन विभाग करे, चाहे राज्य सरकार के दबाव में अन्यों के द्वारा, कंपनी अन्य के द्वारा भी हो, तो जब तक ग्राम सभा में वहां पे सबसे पहले तो उस गांव का पारंपरिक सीमा के अनुसार पहले CFR देना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद जब ग्राम सभा से सहमति लेके ही अगर ग्राम सभा सहमति देगा तब ही पेड़ काटे, नहीं तो बिना सहमति के पेड़ काटना अवैध। तो ये हमारे लिए हम मांग किए हैं कि ये ऑलरेडी हमारे संविधान में अधिकार है और उस अधिकार को राज्य सरकार, केंद्र सरकार पालन करे। अगर नहीं पालन करती है तो हमको आने वाली समय में हम लोग को जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए बृहद रूप से हम लोग बड़े रूप से हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।